बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि वज़ू के अंदर कितने फ़राइज़ हैं, यानी वज़ू के अंदर जो कंपलसरी चीज़ें हैं जिनका करना ज़रूरी है, अगर उनमें से कोई एक भी मिस हो जाए, कोई एक भी छूट जाए तो आपका वज़ू नहीं होगा। तो वो फ़राइज़ जिनका अदा करना ज़रूरी है वज़ू के अंदर वो कितने हैं, आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक आज देख लेंगे तो इंशाअल्लाह आपको किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इनको बहुत आसानी के साथ में याद भी कर लेंगे। हमारे बहुत सारे भाई हैं, हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो नहीं जानती कि वज़ू के अंदर कितने फ़राइज़ होते हैं। तो आज इसी के सिलसिले में हम आपके सामने गुफ्तगू करेंगे। देखिए, कुरान करीम के अंदर एक आयत है कि फ़ग़सिलू वुजूहकुम व ऐदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत के अंदर जो है वज़ू के फ़राइज़ ही का ज़िक्र किया है। तो वज़ू के अंदर जो है वो 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं, 4 काम ऐसे हैं वज़ू के अंदर जिनका करना बहुत ज़रूरी है। इनमें से अगर एक भी आप मिस कर देते हैं, एक भी अगर छोड़ देते हैं तो आपका वज़ू नहीं होगा। तो सबसे पहला जो फ़र्ज़ है वज़ू का वो है चेहरे का धोना। फ़ग़सिलू वुजूहकुम, अपने चेहरे को धो। अब चेहरे को कहाँ से कहाँ तक धोना फ़र्ज़ है। देखिए, ये जो पेशानी है, पेशानी के जो बाल हैं यहाँ से लेकर के और जो ठोड़ी है ठोड़ी के नीचे तक, यहाँ तक, ये जो पेशानी है पेशानी के बालों से ठोड़ी के नीचे तक और कान के इस हिस्से से, कान की लो से यहाँ से लेकर के इस कान के हिस्से तक, इस जगह तक, ये पूरा का पूरा चेहरा पेशानी से लेकर के ठोड़ी के नीचे तक और इस कान से लेकर के इस कान तक, ये पूरा का पूरा चेहरा धोना ये फ़र्ज़ है। अगर इसमें से कहीं से भी कोई भी जगह सूखी रह जाती है, एक बाल के बराबर भी अगर सूखी रह जाती है तो आपका वज़ू नहीं होगा। तो ये पहला फ़र्ज़ है चेहरे का धोना। दूसरा जो फ़र्ज़ है वो है दोनों हाथों का कोहनियों समेत धोना। ये जो दोनों हाथ हैं, आप इन दोनों हाथों को कोहनियों तक, बाज़ लोग क्या करते हैं कि कोहनी सूखी छोड़ देते हैं और ऊपर ऊपर से धो लेते हैं। तो ये कोहनियाँ जो हैं इसमें शामिल हैं और कोहनी अगर आपकी सूखी रह जाती है तो फिर आपका वज़ू नहीं होगा। तो दूसरा फ़र्ज़ जो है वज़ू के अंदर वो है दोनों हाथों का कोहनियों समेत धोना, कोहनी भी इसमें शामिल है। इसी तरीके से तीसरे नंबर पर जो वज़ू का फ़र्ज़ है वमसहू बिरुऊसिकुम, वो है सर का मसह करना। तो चौथाई सर के आप 4 हिस्से कीजिए, आगे से पीछे से सारे सर के 4 हिस्से कीजिए। 4 हिस्से में से एक हिस्से का मसह करना ज़रूरी है, इसी को कहते हैं चौथाई सर। यानी कि पेशानी के बक़दर जो सर का हिस्सा होता है, पेशानी के बक़दर वो चौथाई हिस्सा बैठ जाता है। तो इतना यानी कि सर का मसह करना फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। तो तीसरा जो फ़र्ज़ है वज़ू के अंदर वो है चौथाई सर का मसह करना। अब जो बेहतर तरीक़ा है मसह करने का वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने टोपी वग़ैरह ओढ़ रखी है तो उसको एक साइड में रख दें और इस तरीके से जो है पानी हाथ पर लगा लें और ये 3 उंगलियां अपनी अलग रखें इस तरीके से, ये और ये 2 उंगलियां अलग रखें, अंगूठे अलग रखें और यहाँ से आप शुरू करें और इस तरीके से बिल्कुल पीछे ले जाएं, गुद्दी के जो बाल होते हैं ना, बालों तक ले जाएं इस तरीके से और फिर पीछे से ऐसे ले आएँ, इसी तरीके से पीछे से ले आएँ। ये जो हिस्सा है पीछे से ये लगाते हुए लाएँ ऐसे, तो गोया के पूरे सर का मसा हो जाएगा। और ये जो 2 उंगलियां निकली हुई हैं इनको आप इस तरीके से कानों में डाल लें, ऐसे इस तरीके से ऊपर के जो हिस्सा है कान का ऐसी तरीके से, और ये जो अंगूठा है इसको आप ऐसे पीछे से निकाल लें। तो ये होता है सर का मसा करना। अगर कोई ये समझता है कि भाई ये तो बहुत टफ मालूम हो रहा है तो आप आसानी के साथ में हाथ भिगोएं और इस तरीके से पीछे ले जाएं और इस तरीके से आगे ले आएं, बस सर का मसा हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से आप मसा कर लें और कानों का भी इस तरीके से मसा कर लें और ये आसान तरीका है, इस तरीके से कर लें। तो गोया कि तीसरा जो फ़र्ज़ है वज़ू के अंदर वो है चौथाई सर का मसह करना। ठीक है, तीसरा फ़र्ज़। और चौथा जो फ़र्ज़ है वज़ू के अंदर वो है दोनों पैरों को टखने समेत धोना। जो दोनों पैर हैं उसके ऊपर जो साइडों में जो
हड्डी होती है उभरी हुई, उसको टखना बोलते हैं। तो टखने समेत, टखने भी आपको इसमें धोने हैं। हमारे बहुत सारे भाई और बहनें क्या करती हैं कि टखने के नीचे का जो हिस्सा है, जो अंदर को जो सटा हुआ होता है, अंदर को घुसा हुआ होता है, तो वहाँ सूखापन रह जाता है। आम तौर से ये गलती रह जाती है। तो अगर वो सूखा रह जाता है तो इसमें आपका वज़ू नहीं होगा। इसलिए टखने के नीचे का साइड की जितनी भी जगह हैं उनको अच्छी तरीके से मसल के पानी वगैरह डाल के अच्छे से धोना चाहिए। तो आमतौर से कोहनी सूखी रह जाती है या टखने के साइड जो हैं वो सूखी रह जाती हैं। तो 4 फ़र्ज़ होते हैं वज़ू में। नंबर 1 चेहरे का धोना, नंबर 2 दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना, नंबर 3 सर का मसा करना, नंबर 4 दोनों पैर टखनों समेत धोना। ये 4 चीज़ें फ़र्ज़ होती हैं, इनका करना ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई एक भी चीज़ छूट जाती है या कोई भी एक काम मुकम्मल तरीके से नहीं हो पाता है, उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, तो आपका वज़ू नहीं होगा। मिसाल के तौर पर चेहरा आपने धोया, आगे से इतना इतना धो लिया, ये साइडें रह गई हैं, अच्छा जी ये ठोड़ी का यह हिस्सा रह गया है, तो इसमें आपका वज़ू नहीं होगा। मुकम्मल तरीके से हर एक को अदा करना है। इसी तरीके से आपने कोहनी धोनी शुरू की, ये हाथ धोना शुरू किया, आपकी कोहनी सूखी रह गई, तो आपका वज़ू नहीं होगा। मुकम्मल तरीके से अपने हाथ धोने हैं कोहनियों समेत। इसी तरीके से आपने सर का मसाज किया, वो थोड़ा सा टोपी पीछे करके बस यहीं इतना सा कर लिया, चौथाई सर का मसा नहीं किया, तो भी आपका मसा नहीं होगा, वज़ू नहीं होगा। चौथाई सर का कम से कम मसा करना ज़रूरी है, चौथाई सर का। और इसी तरीके से पैर का धोना चौथा फ़र्ज़ है। अगर इसमें भी किसी तरह की कोई कमी रह जाती है, कहीं से सूखापन रह जाता है, तो भी आपका वज़ू नहीं होगा। तो 4 फ़र्ज़ हैं और चारों फ़र्ज़ को मुकम्मल तरीके से अच्छी तरीके से अदा करना ज़रूरी है, तब आपका वज़ू हो जाएगा। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सब सुन्नत हैं कि भाई कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, या चेहरे को 3 मरतबा धोना, हाथों को 3 मरतबा धोना, पैरों को 3 मरतबा धोना, ये सब की सब सुन्नतें हैं। अगर इनमें से कोई एक चीज़ छूट जाती है सुन्नतों में से, तो आपका वज़ू हो जाता है, बस सवाब में कमी रह जाती है। लेकिन जो 4 फ़र्ज़ मैंने आपको बताए हैं, इनमें से अगर कोई एक छूट जाता है या इनमें से किसी एक में कोई कमी रह जाती है, तो आपका वज़ू नहीं होगा। सुन्नत के छूटने से वज़ू तो हो जाएगा, लेकिन सवाब में कमी होगी। लेकिन फ़र्ज़ के छूटने से या फ़र्ज़ में कमी की वजह से आपका वज़ू ही नहीं होगा। इसको कहते हैं फ़र्ज़, यानी जिनका करना कंपलसरी है, ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि वज़ू में कितने फ़राइज़ होते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।